हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 31 जो कि कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र विषय से और जिसमें हम समझने का प्रयास करेंगे पाठ संसाधन के रूप में लोग। इसके आज भाग 3 को हम समझेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब तक इस पाठ में हमने अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रकों के बारे में समझा था, लेकिन आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में समझेंगे, एक ऐसी समस्या पर विचार करेंगे जो भारत में दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। आज हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी जैसी समस्या की। बेरोजगारी आखिर क्या है? बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सकें। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि बेरोजगारी वह अवस्था है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सकते। यानी जो इस समय मजदूरी की दर चल रही है और लोग भी काम करने के इच्छुक हैं लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा, तो हम इसको बेरोजगारी की अवस्था कहते हैं। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति में अंतर है। यानी देखो, बेरोजगारी तो गांवों में भी और नगरों यानी शहरों में भी होती है, लेकिन दोनों की प्रकृति में अंतर है, दोनों की विशेषताओं में फर्क है। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। कौन सी बेरोजगारी? याद रखना है, ग्रामीण क्षेत्रों में, गाँव में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। और नगरीय क्षेत्रों में ज्यादातर क्या होती है? शिक्षित बेरोजगारी। अब ये क्या होती हैं, इनको हम एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं और ज़्यादातर क्या होता है कि कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस समस्या से जूझते हैं। देखिए, गांव में ज़्यादातर जो काम होता है वो खेतीबाड़ी का होता है और खेतीबाड़ी का काम पूरे साल तो रहता नहीं है। यानी जब आपने बीज बो दिए, उनकी निराई कर दी, पानी डाल दिया, उसके बाद तो इंतजार करना पड़ता है 3-4 महीने। तो तब तक आप खाली तो नहीं बैठेंगे या खाली बैठा के मजदूरों को या श्रमिकों को तनख्वाह नहीं देंगे। तो ऐसी बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी कहलाती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार नहीं करते हैं और ख़ास तौर से कृषि में ही ऐसा होता है। लेकिन प्रच्छन्न का मतलब होता है जो भ्रम हो। वैसे प्रच्छन्न का मतलब क्या है? भ्रम या छिपा हुआ, कोई चीज छिपी हो, तो इसको हम छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, उनके पास भूखंड होता है जहां उन्हें काम मिलता है। ऐसा प्राय कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है। अब देखो, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? इसके अंदर आपको लोग काम करते हुए तो नजर आएंगे, तो हम दूर से बाहर से देख के क्या कहेंगे कि भाई सब लोगों को काम मिला हुआ है, कोई भी बेरोजगार नहीं है, क्योंकि उनके पास ज़मीन भी है। और ख़ास तौर से ऐसा कृषि कामों में ही जब हमारे घर के ही लोग लगे होते हैं तब ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। जैसे किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता होती है लेकिन उसमें 8 लोग लगे होते हैं। और ऐसा खास तौर से अक्सर होता ही है कि जब घर के सारे लोग होते हैं तो हम 5 की जगह उनको कहते हैं भाई आ जाओ, हमारी और थोड़ी सी मदद हो जाएगी। इनमें 3 लोग अतिरिक्त होते हैं, यानी 3 लोग फालतू होते हैं। अगर इन 3 लोगों को हटा भी दिया जाए तो खेत की उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी। यानी जब काम 5 लोगों का है और उसको 8 लोग कर रहे हैं तब भी जो उसकी प्रोडक्टिविटी तो ऐसी ही रहेगी जितनी होनी है। तो ऐसे में खेत में 5 लोगों के काम की आवश्यकता है, जो 3 अतिरिक्त लोग हैं जो काम कर रहे हैं वो प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार होते हैं। अब आप समझे कि दिख तो रहा है वो काम कर रहे हैं लेकिन वास्तव में वो अपनी क्षमता से कम काम कर रहे होते हैं। यानी जितनी उनमें क्षमता होती है काम करने की, हो सकता है वो किसी दूसरे काम में जाकर पूरी क्षमता के साथ और ज़्यादा कमाएं, लेकिन क्योंकि कोई काम नहीं है इसलिए वो किसी के साथ भी काम करना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। तो इसी को ही हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। खास तौर से खेतों में जब किसान के अपने घर के ही लोग काम करने लग जाते हैं तो वो प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार कहलाते हैं। तो इस तरह बेरोजगारी के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला हमने पढ़ा मौसमी, जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं करते यानी काम धंधा नहीं करते हैं। फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी, 5 व्यक्तियों का काम जब 8 व्यक्ति कर रहे हो तो वो प्रच्छन्न बेरोजगारी है। और शहरों में क्या होता है? शहरों में होता है
शिक्षित बेरोजगारी यानी डिग्रीधारी युवक रोजगार पाने में असमर्थ हैं, यानी किसी के अंदर काबिलियत है, उसमें योग्यता भी है, उसके पास उसकी क्वालिफिकेशन भी है, फिर भी उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा, तो इसको हम कहते हैं शिक्षित बेरोजगारी। शहरी क्षेत्रों के मामले में शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य परिघटना बन गई है। एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर युवकों में बेरोजगारी अधिक तेजी से बढ़ी है, यानी कि अब शहरों में एक तरह से शिक्षित बेरोजगारी को देखना एक सामान्य घटना बन गई है, क्योंकि ये लोग इतने ज़्यादा तादाद में इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि सब डिग्री तो पा रहे हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल पा रहा है। तो मैट्रिक की तुलना में, यानी 10वीं की तुलना में अगर देखें तो जो BA MA लोग हैं उनमें ये बेरोजगारी ज़्यादा हो रही है और तेज़ी से बढ़ रही है। बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। अब देखो बेरोजगारी के क्या क्या परिणाम हमारे सामने आते हैं। सबसे पहले बात तो जो जनशक्ति संसाधन है ना, यानी मानव संसाधन, उसकी बर्बादी होती है। युवकों में निराशा और हताशा की भावना होती है। जब काम नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो निराशा होगी और हताशा भी होगी। यह आर्थिक बोझ में वृद्धि करती है, यानी देश के ऊपर जो आर्थिक बोझ बढ़ता चला जाता है। जब ये कमाएंगे नहीं, इनको खाने के तो लिए तो कुछ चाहिए, तो सरकार कुछ ना कुछ तो इंतजाम करेगी, तो सरकार पे बोझा बढ़ रहा है। कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारों की निर्भरता बढ़ती है, यानी जो लोग काम कर रहे हैं तो बेरोजगारों की निर्भरता इन पर और ज़्यादा बढ़ती है, जिससे क्या होता है, जितना वो कमा रहे हैं वो उनके लिए पूरा नहीं पड़ पाता। किसी व्यक्ति और साथ ही साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, यानी ना केवल व्यक्ति बल्कि समाज की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, समाज की जो गुणवत्ता है, उस पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अब आपने देखा ना कि किस तरह से बेरोजगारी का प्रभाव सिर्फ नकारात्मक ही होता है, उसका कोई भी पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होता, यानी अच्छा प्रभाव नहीं होता। इसलिए किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का अहितकर प्रभाव पड़ता है, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया। बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। अगर बेरोजगारी में वृद्धि होगी तो अर्थव्यवस्था मंदी की ओर जाएगी, ना कि तेजी की ओर। यह संसाधनों की बर्बादी भी करता है जिन्हें उपयोगी रूप से नियोजित किया जा सकता है, यानी कहने का मतलब है जो संसाधन अगर हम उनको उपयोगी रूप में लगा सकते हैं तो जब नहीं लगा पाएंगे तो क्या होगा, उनकी बर्बादी होगी। अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सका तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व बन जाएंगे, यानी अर्थव्यवस्था पर बोझ बन जाएंगे। ऐसा ही तो होता है जब लोग काम नहीं करेंगे। तो इस समस्या से निपटने के लिए हमें विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के नए नए अवसर उत्पन्न करने होंगे, यानी जो रोजगार जो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक है ना, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक, उसमें नए रोजगार के अवसर पैदा करने होंगे, तभी इस बेरोजगारी जैसी समस्या को दूर किया जा सकता है। तो ये तो थे वर्कशीट के टॉपिक। अब हम चल रहे हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि बेरोजगारी शब्द की व्याख्या कीजिए, यानी बेरोजगारी शब्द का अर्थ बताइए। बेरोजगारी वह अवस्था है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सके, यानी वो इच्छुक तो हैं और जितनी मजदूरी मिल रही है उस पर इच्छुक हैं लेकिन उनको रोजगार ही नहीं मिल रहा, तो ऐसी अवस्था बेरोजगारी की अवस्था कहलाती है। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न, प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है। मैंने अभी ऊपर आपको अच्छे से समझाया। अभी देखिए मौसमी बेरोजगारी क्या होती है। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, यानी काम में लगे हुए तो दिखते हैं परंतु वास्तव में वे अपनी क्षमता से कम कार्य कर रहे होते हैं, यानी उनको अगर कोई और उनके मतलब का कार्य मिलता तो वो और अच्छे से काम करते, कमाते भी। उदाहरण के लिए खेत में 5 लोगों के काम की आवश्यकता है और 3 लोग अतिरिक्त कार्य कर रहे हैं, तो वो 3 लोग प्रच्छन्न रूप से क्या कहलाएंगे, बेरोजगार कहलाएंगे। इसको हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। फिर है तीसरा प्रश्न, बेरोजगारी के कारण होने वाले कुछ अहितकर प्रभाव बताइए, यानी नुकसानदायक उसके प्रभाव बताइए। तो सबसे पहली बात, आपने इस उत्तर को 5 पॉइंट में लिखना है और 5 पॉइंट ही याद करने, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है जबकि कोई मुश्किल नहीं है। बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है, युवकों में निराशा और हताशा की भावना होती है, जैसे मैंने आपको समझाया। आर्थिक बोझ में भी वृद्धि करती है, यानी अर्थव्यवस्था में और आर्थिक बोझ बढ़ने लग जाता है। कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारों की निर्भरता बढ़ती है और किसी व्यक्ति और साथ ही साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। फिर है प्रश्न नंबर 4, शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या है, कैसे। तो देखिए शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या है क्योंकि शहरी बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण क्या होता है, रोजगार केंद्रित
शिक्षा का अभाव है, क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवसाय उन्मुख और व्यवहारिक ना होकर केवल पाठ्य पुस्तक पर ही आधारित हो गई है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारी शिक्षा है वो केवल पाठ्य पुस्तक तो पढ़ा रही है, लेकिन हमें कोई व्यवसाय करने का तरीका नहीं सिखा रही और वो प्रैक्टिकल भी नहीं हो पा रही है। इस कारण से शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। फिर दूसरा है कि जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, परंतु रोजगार के अवसर उतनी तीव्रता से नहीं बढ़ रहे, क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन जो रोजगार के अवसर जितने होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे उतने। तो इसलिए भी शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या बन गई है। फिर पांचवा और अंतिम प्रश्न, आपके विचार से भारत किस क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजित कर सकता है? तो आप सोचिए कि कौन से क्षेत्र में ज्यादा रोजगार हो सकते हैं। देखिए, मेरे विचार से तो भारत तृतीय क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजित कर सकता है, क्योंकि दिन प्रतिदिन इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। आपने देखा रोज नई सर्विसेज, रोज नई ऐप आ जाती है ना, तो आपको कुछ ना कुछ सर्विस दे रही हैं। तो जब सर्विस और बढ़ती जाएंगी उसमें रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, तो नित नई सेवाओं का सृजन भी होता जा रहा है। तो इसलिए इन सेवाओं के क्षेत्र में यानी कि तृतीय क्षेत्र में रोजगार के बहुत अधिक अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। तो अब टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे उस चैनल के साथ जुड़िए और सारे वीडियोस के लिंक एक साथ आपको अवेलेबल होंगे। तो ये तो थी आज की वर्कशीट, लेकिन मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है। तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं ना तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।